सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों एक और नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से, मेरे गांव उनियाड़ा से, जो कि मधमेश्वर वैली में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। तो दोस्तों जैसे कि प्यारी सी सुबह हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं खेत में काम करने के लिए। तो चलिए अभी मम्मी, मैं और दादी हम तीनों जा रहे हैं और ये सामने पे हमारा प्यारा सा होम स्टे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये पापा ने कल यहाँ पे लगा दिया है वेज होम स्टे के नाम से। तो ये सामने पे स्कूल के बच्चे भी आगे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ बन रहा है घर वगैरह, तो इसलिए यहाँ पे पहले हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जाते थे। यहाँ पे पीनी भी आ गई, पीनी। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कच्चा रास्ता है अभी। ये देखो भाई, और ये देखिए आजकल अरमोड़ा कैसे फूल लग रखे, इस पे फूल रखा है अरमोड़ा, जिसके बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी होती, दवाई के काम आता है। चटनी बनती इसकी, इससे गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम नहीं होती है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें। तो ये रहा हमारा पुराना घर। तो अभी हम लोग यहीं से जाएंगे नीचे रास्ते में। तो दिखे तो अभी यहाँ पे दादी, कल हम लोगों ने शाम के टाइम पे मिर्च की पौध लगाई थी, तो उसमें पानी डाल रही है। ये देखो भाई, इस पेड़ पे ऊपर टहनी पे बैठ के हम बचपन में चिंगम बनाया करते थे और इस पे देखो कितने सारे तिमले लग रखे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर से इनकी सब्जी बनाएंगे हम एक दिन। तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी मैं अपना रिव्यू, कैसे इसकी सब्जी हो रही है। तो एक दिन हम इसकी सब्जी बनाएंगे। नहीं है ना चिदा है। तो मम्मी और दादी तो कह रही इसकी सब्जी उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं ट्राई बनाने पे डिपेंड करता है, हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे ना उसको। और अभी देखो यहाँ बो रखा है झंगोरा। तो यहाँ से हमारा खेत स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या बोती हूँ, भंजीर बो रखा है। तो जिसकी कि हमारे यहाँ चटनी भी होती है, काफ़ी अच्छी सी टेस्टी सी चटनी होती है ना, दवाई वगैरह। और यहाँ से बरसाती नाले आते हैं जगह जगह, तो इसलिए यहाँ पे कूल कहते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए ये रास्ता बना रखा है पानी को जाने के लिए, और नीचे वाले खेत में भी हैं। तो हर कोई अपने अपने खेत में इस तरीके से रास्ता बनाएगा। तो यहाँ पे मेरी चीनी दादी शुरू हो गई है अपना काम करना, बिना समय बर्बाद करते हुए काम स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें से जो खरपतवार है उसको निकाल रहे हैं। तो में कुछ पेड़ हैं जो बहुत कॉमन है, मतलब इस प्रकार के पेड़ ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। ये है ठिलका, हमारे यहाँ इसको ठिलका बोलते हैं, ठिलका का पेड़। ये यहाँ पे खड़ी का पेड़ जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है, मतलब हम जितने पेड़ मैंने देखे यहाँ। ये है छंचरे का पेड़, जिसपे कि खाने के लिए छोटे छोटे वो भी लगते हैं। और ये है तिमले का पेड़। तो ये सब चारे के लिए यूज़ किए जाते हैं। खेत में पहुंच चुके हैं हम, और अभी धूप भी इतनी नहीं हो रही, काफ़ी हल्की फुल्की हो रही। खैर गर्मी तो नहीं लग रही, कल परसों बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। ये मेरी बचपन की कुदाल है, बहुत छोटी सी, देखो कितनी छोटी। तो मतलब इतने छोटे से हम लोग काम करते थे। तो अभी हम लोगों ने ये नीचे वाला खेत और ये वाला खेत पूरी इसकी गुड़ाई कर ली है। आड़ू ला रखे मैंने खेत में, टेस्टी से आड़ू। तो टाइम भी दोस्तों अभी 8:30 हो रहे हैं सिर्फ। पहाड़ों में भाई मतलब सुबह होने से पहले ही काम को ख़त्म किया जाता है, ताकि ज़्यादा धूप ना हो, खासकर आजकल। ये रहे अवाण की परौता ले आना होता है बीन्स पे लगाने के लिए, जो वो ये लिया मैं सुन लिया। ये फिर सब पुआरो तेरा फसल चल दो यार मामा जा। तो एक दादी और मम्मी ले गए, मैं भी ले जाते हैं। निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों बस यही है हमारे पहाड़ी कामकाज, जो कि सुबह के 8:30 बजे ही निपट गए हैं। इसके बाद जाते हैं घर। नाश्ता करके तो हम लोग आगे थे और लंच बनाते हैं, लंच की तैयारी करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। नहाना धोना इसी के बाद होगा, क्योंकि खेत में जाके धूल मिट्टी लग जाती है।
बस खत्म। यहाँ पे लागे हम, और यहाँ पे ये हो रखी है बीन्स, तो इन पे सपोर्ट के लिए लगाएंगे हम। ये काफ़ी ऊपर तक होते हैं और दाल होती है इनकी। तो इसके लिए एक उपकरण जिसको संबल कहते हैं हमारे, वो यूज़ किया जाता है, तो वो है यहाँ अंदर। तो पहले अंदर खोल दो, या अंदर जाके ना डर भी लगता है, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि बंद है तो काफ़ी टाइम से ना, लेकिन अच्छा लगता है हमको। फ्लैश लाइट जरूरी है। तो यहाँ है दादी का खजाना, ये है पूरा खजाना। यहाँ पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। ये रहा, ये यहाँ लकड़ियाँ, ये यहाँ कंडी काकची दादी। तो ये वाले उपकरण यूज़ किए जाते हैं दोस्तों गड्ढा बनाने के लिए। तो ये रहे 3 है यहाँ पे, तो सबसे हल्का वाला उठाऊंगी मैं। तो यहाँ पे लगाएंगे अब, इसके बाद यहाँ पे बनाएंगे हम लोग होल। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी मिट्टी है। तो यहाँ पे है बीन्स, काफ़ी बड़ी हो रखी, तो यहाँ पे लगाते हैं। तो दोस्तों एक कमरा तो हमारा यहाँ है भाई, यहाँ अभी फ़िलहाल किराए पे दे रखा है, तो ऐसा कुछ है यहाँ। यहाँ अलमारी बना रखी है, ये छोटे छोटे खतरे हैं सामान रखने के लिए, चाबी वगैरह। एक अलमारी यहाँ पे आपको मिलेगी, और एक बहुत ही शानदार सा डबल स्टोरी रूम। यहाँ किसी टाइम डर लगती तो यहाँ भी छुप सकते हैं। ये है हमारा ढेकरा। तो यहाँ आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा अभी, यहाँ ऐसी गदड़ मच रखी है। तो यहाँ ये जाली वगैरह रख रखी है, सामान स्टोर कर रखा है यहाँ। और ये पता नहीं पीसीबी की इसकी लटक रही है नीचे, इस पे पता नहीं ये सब चीज़ें देखो, इस पे थर्मिस्टर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। किसी हॉरर मूवी अगर आप लोग शूट करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो डेफिनेटली। ये देखिए एकदम मस्त सा, यहाँ देखिए चूहे भी आपको मिल जाएंगी, छिपकलियाँ भी मिल जाएंगी यहाँ आपको, ठीक है। तो यहाँ अंदर दे रखा हम लोगों ने रेंट पे, अभी वो लोग हैं नहीं यहाँ। तो ये देखिए यहाँ से एकदम वेंटिलेशन के लिए हवा, और यहाँ से नज़ारा तो क्या ही बताएं दोस्तों। तो ये यहाँ पे अवार्ड लग चुके हैं, और इसी के साथ हमारा आज का काम पूरा होता है। तो दोस्तों अब चल पड़े हम लोग घर की तरफ, काम निपटा के अपना। तो ये पहुँच गए हम, और ये वेदड़ी क्या कर रही है? वेदी खाना खा लिए। तो दोस्तों अभी दिन का टाइम है, यहाँ पर पोता दादी दूधी सब सो रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे दानी सो रखा है, मक्खी बहुत परेशान कर रहे हैं तो इसलिए। और यहाँ पे अभी ये थोड़ा गेहूँ डाल रखे हैं सुखाने के लिए, ये देखिए गेहूँ। और यहाँ पे शहद पिघलाने के लिए रख रखी है, ये देखिए इसमें इतनी शहद निकल गई है। और यहाँ किचन में बन रहा है हमारा खाना मास्टर शेफ द्वारा। और ये बन रहा हमारा सब्जी, कद्दू और भात। तो मौसम देखिए भाई, बाहर धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, पता नहीं क्या हो गया आजकल मौसम को। सुबह के टाइम पे तो ठीक ठाक है, लेकिन शाम को देखिए हमेशा बारिश हो रही है हमारे पहाड़ों में। दादी गेहूँ तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ओखली बना रखी है, एक मॉडिफाई कर रखा है एक्चुअली में। ओखली वैसे हमारे यहाँ पे बनाई जाती है, पत्थर की होती है, लेकिन इन्होंने कनस्तर की बना दी ओखली।
Nama nambah saya apa lagi?